हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर कंप्यूटर क्लास। आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 में जो कुछ भी हमने सीखा उसको आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है, नाउ स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। ये आपके सामने एक्सेल की स्क्रीन दिख रही है। राइट, अपर टैब्स, उसके नीचे टूल बार, उसके नीचे आपका हियर इज द क्विक एक्सेस टूल बार। ये आपका टाइटल बार है। ये आपके टैब्स है। जिस भी टैब पर क्लिक करेंगे उसके बटन का कलेक्शन दिख जाएगा। अभी इस वक्त होम टैब पर सिलेक्टेड है। ठीक है, ये आपका नेम बॉक्स है। ये आपका फॉर्मूला बार है। ठीक है, नेम बॉक्स क्या होता है कि जिस भी सेल में आपका जो भी सेल सिलेक्टेड है उस सेल का नाम डिस्प्ले होता है। नाम कैसा? ये ऊपर कॉलम की हेडिंग दिख रही है और ये साइड में रो की हेडिंग दिख रही है। रो हेडिंग, कॉलम हेडिंग मिलकर सेल का नाम बताता है। जैसे अभी सेल सिलेक्टेड सेल हमारा ए कॉलम और रो 1 पर है तो नेम बॉक्स में हमारा A1 दिख रहा है। अब इसको नीचे करिए, अब A2 हो गया। अब हमारी सेल सिलेक्टेड सेल B पर है तो नेम बॉक्स में हमारा B2 दिख रहा है। ये देखिए, ये सेल सिलेक्टेड ये है और नेम बॉक्स में ये B2 दिख रहा है। ठीक है, जो सेल सिलेक्टेड होगी, जैसे अभी हमारा सिलेक्टेड सेल हमारी C है, 4 है और नेम बॉक्स में हमारा C4 दिख रहा है। ठीक है, तो दिस इज द नेम बॉक्स, दिस इज द फॉर्मूला बार, दिस इज द कॉलम हेडिंग, दिस इज द रो हेडिंग। नाउ फॉर्मेटिंग। ये नीचे आपकी शीट, ये नीचे आपकी शीट दिख रही है। जितनी शीट होती है बाय डिफ़ॉल्ट शीट 1 सिलेक्टेड है। आप शीट और ऐड करना चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके आप नई शीट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द फॉर्मेट। नाउ सबसे पहले एंटरिंग अ नंबर। एक और चीज़, एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट नंबर राइट अलाइंड होते हैं और टेक्स्ट लेफ्ट अलाइंड होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कोई टेक्स्ट लिखा, हेलो लिखा, इट विल बी लेफ्ट अलाइंड, ये लेफ्ट अलाइंड है। और नंबर लिखूंगी तो ये राइट अलाइंड होगा। ये देखिए, मैंने एक टेक्स्ट लिखा है और एक नंबर लिखा है। बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट है वो राइट अलाइंड लेफ्ट अलाइंड है और जो नंबर है वो राइट अलाइंड है। ठीक है, अब आते हैं फॉर्मेटिंग पे। ठीक है, नंबर आपके पास अवेलेबल होता है कि कितने डेसिमल के बाद, मतलब आपने मान लीजिए कोई नंबर लिखा, पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, यू कैन फॉर्मेट। सेलेक्ट किया, अब इस जगह पे कीजिए राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा फॉर्मेट सेल का। फॉर्मेट सेल सेलेक्ट किया। अब ये देखिए, फॉर्मेट सेल में हाँ, अब बाय डिफ़ॉल्ट इट्स ऑन नंबर, जनरल पे है। आपको नंबर की फॉर्मेटिंग करनी है, नंबर पे क्लिक किया। अब यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं कि डेसिमल के बाद कितने प्लेस तक दिखाई पड़े। आपका 1000 सेपरेटर दिखाई पड़े कि नहीं दिखाई पड़े। ठीक है, तो आपका ये और नेगेटिव नंबर किस तरीके से दिखाई पड़े वो फॉर्मेटिंग आप सेलेक्ट कीजिए, ओके पे क्लिक करिए। आपका ये पर्टिकुलर नंबर उस फॉर्मेट का हो जाएगा। सेम विद द डेट, सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फिर से फॉर्मेट सेल। अब चूज़ कीजिए डेट या फिर टाइम। इतने तरीके से आप डेट के ऑप्शन लगा सकते हैं और इतने तरीके से आप फॉर्मेटिंग के ऑप्शन लगा सकते हैं। जो तरीका आपको चाहिए हो वो तरीका चूज़ कीजिए। उसके बाद जब आप उस सेलेक्टेड सेल में डेट या टाइम डालेंगे तो वो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, चलिए एक डेट चूज़ करते हैं।
डेट का फॉर्मेट हम लोगों ने चूज़ किया इस तरीके से, मार्च। ठीक है, फॉर्मेट चूज़ किया, ओके पे क्लिक किया। अब डेट डालते हैं, मैंने डाला 7/5/20 या 21, तो ये आ गया 7 मई 2021। तो जो फॉर्मेट आपने चूज़ किया है ये उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग दिख रहा है, राइट। ये तो हो गई फॉर्मेटिंग नंबर की और डेट और टाइम की। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द ऑटोफिल। ऑटोफिल क्या होता है कि जैसे आपने कोई सीरीज़ लिखी, अब उस सीरीज़ का अगला नंबर अपने आप आ जाए यूजिंग द ऑटोफिल। देखिए जैसे मैंने इसमें लिखा 2 लिखा, उसके बाद 4 लिखा। अब इस सीरीज़ में अगला 6 उसके बाद 8 होगा। दोनों को सेलेक्ट कीजिए। अब दोनों सेलेक्ट करने के बाद देखिए 2 तरीके आपको बताती हूँ। एक तो आपका कर्सर यहाँ ले जाइए, ये हो गया कर्सर इस शेप का। अब इसके बाद क्लिक ड्रैग कीजिए, क्लिक एंड ड्रैग, आपकी सीरीज़ ऑटोमेटिकली फिलअप हो गई। ठीक है, 2 और 4 हमने लिखा था, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10 अपने आप आ गया। ठीक है, ये तो हुआ माउस से क्लिक एंड ड्रैग। उसके अलावा जैसे आपने लिखा जन और फेब, अब आप चाहते हैं, सेलेक्ट किया, अगला वाला अपने आप फिल हो, सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने क्लिक किया होम टैब पर एडिटिंग ग्रुप में, होम टैब पर एडिटिंग ग्रुप में और फिल पे क्लिक किया और राइट नहीं डाउन, इट विल बी फिल पे क्लिक, क्लियर पे क्लिक किया हो गया था, फिल पे क्लिक किया, रुकिए गलत दब गया है, जैन पे क्लिक किया, फेब पे क्लिक किया। ठीक है, पूरा सेलेक्ट किया, उसमें आपने एडिटिंग ग्रुप होम टैब में फिल कमांड पे क्लिक किया, सीरीज़ पे क्लिक किया, सीरीज़ इन कॉलम, टाइप लीनियर ग्रोथ ऑटोफिल पे क्लिक किया। ठीक है, ओके पे क्लिक किया। रुकिए, इसको पहले मिटाया जाए। इट इज़ ऑटोमेटिकली फिल अप ना, सेलेक्ट किया, फिल, सीरीज़, कॉलम, ऑटोफिल, ओके। ये देखिए आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त अपने आप आ गया। मीन्स ऑटोमेटिकली इस सीरीज़ में जो वर्ड्स थे, जो भी सीरीज़ हो, उस सीरीज़ का अगली चीज़ें अपने आप आ गई। तो ये आप इस कॉर्नर पे क्लिक ड्रैग करके भी ला सकते हैं और फिलअप करके भी ला सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द ऑटोफिल। उसके बाद एडिटिंग क्या होता है कि आपको किसी सेल में कुछ भी चेंज करना है। जैसे मान लीजिए आपको इसमें चेंज करना है, तो एडिट करने का पहला तरीका, सेल सेलेक्ट किया, अब आप कुछ भी लिखेंगे वो आपका पहले वाला इरेज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका, अब आप चाहते हैं कि ये इरेज ना हो, आपको एडिट करना है, इरेज नहीं करना है, तो क्लिक ऑन द F12, क्लिक, आप या तो आप डबल क्लिक करिए या तो F2 पे क्लिक करिए। ठीक है, सेलेक्ट किया है जेन, सेलेक्टेड है, अभी लिखेंगे तो जेन मिट जाएगा। आप चाहते हैं नहीं हम इसको JANUARY करना है, तो कर्सर वहाँ ले जाना पड़ेगा। या तो आप वहाँ पे 2 बार क्लिक कीजिए, कर्सर अंदर पहुँच जाएगा, नहीं तो क्लिक कीजिए F2 पर। नाउ
रुकिए, फैब पे आते हैं, डबल क्लिक, इट विल बी डबल क्लिक। नाउ फैब FABU फेब्रुअरी ARY। तो एक ये तरीका हुआ। दूसरा, आप फॉर्मूला बार में, मतलब जो सेल की वैल्यू है वही फॉर्मूला बार की वैल्यू है, फॉर्मूला बार पे क्लिक करके आप यहाँ से भी क्लिक करेंगे, कर्सर फॉर्मूला बार के अंदर पहुँच गया है। अब यहाँ पे जो कुछ भी चेंज आप करेंगे वो आपके सेल में वो चेंज आपको दिखाई पड़ेगा। थर्ड वे टू एडिट द सेल, ठीक है। इसके बाद आपको फॉन्ट में चेंज करना है, सेलेक्ट किया, फॉन्ट में गए, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या साइज बड़ी या जो भी करना हो आपका, जैसे आप वर्ड में करते थे वैसे ही आप यहाँ पर भी कर सकते हैं आराम से, ठीक है। ऑल द थिंग्स, साइज बढ़ानी हो ना, दिस वन। इसके बाद अलाइनमेंट, यस, कम टू द अलाइनमेंट, ठीक है। अब ये देखिए, छोटा सा लिखते हैं, उसके बाद मैं साइज़ बढ़ाती हूँ। मान लीजिए मैंने हेलो लिखा, अब मैं ज़रा इस सेल की साइज़ बढ़ा रही हूँ। मैंने इस सेल की विड्थ भी बढ़ा दी है और हाइट भी बढ़ा दी है। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, टॉप, बॉटम एंड मिडिल। रुकिए, दिस इज द लेफ्ट अलाइनमेंट, ठीक है। उसके बाद होम टैब पे गए, अलाइनमेंट वाले कॉलम में ये लेफ्ट अलाइन है, मैंने सेंटर पे क्लिक किया, नाउ इट इज सेंटर अलाइन, नाउ इट इज राइट अलाइन। इसके बाद आप चाहते हैं राइट अलाइन हो, अप, मिडिल, बॉटम, वट एवर यू वॉन्ट, आप दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं अप हो और मिडिल हो और अप हो, मीन्स यू कैन सेलेक्ट टू अलाइनमेंट ऑल टुगेदर। दोनों अलाइनमेंट आपने सेलेक्ट कर रखा है, अप भी सेलेक्ट कर रखा है, मिडिल भी सेलेक्ट कर रखा है। आप चाहते हैं मिडिल रहे और बॉटम रहे तो वो भी आप मिडिल रहे और अप रहे, सेंटर एंड मिडिल वो आपने सेलेक्ट कर लिया। अब सेंटर एंड अप वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब नीचे आए, हाँ, नाउ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट हो गया, वर्टिकल अलाइनमेंट हो गया। नाउ कम टू द इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग अ सेल। आइए अब यहाँ पे देखिए, मैं पहले कुछ वैल्यूज़ लिख लूँ तब आपकी समझ में आएगा कि यहाँ पे मैंने हेलो लिखा, ठीक है, और यहाँ पे ठीक है जो भी है बड़ा है तो यहाँ पे मैंने हाई लिखा, ठीक है। नाउ कम टू द इंसर्शन, यहाँ पे आकर मैंने किया राइट की क्लिक। नाउ कम टू द इंसर्ट। अब अगर आप यहाँ पर एक सेल इंसर्ट करते हैं तो जो AUG लिखा है या तो वो राइट हैंड साइड जाएगा या तो वो नीचे जाएगा। अगर मैंने शिफ्ट सेल राइट किया तो जो AUG है वो राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा और वहाँ पर आपको एक नई सेल मिल जाएगी, ठीक है। कंट्रोल Z। अब मैं आपको दिखाती हूँ। अब फिर से आए इंसर्ट पर, अब मैंने शिफ्ट सेल डाउन किया तो वो AUG वाला से लेके नीचे तक का नीचे डाउन जाएगा, वहाँ पे नई सेल इंसर्ट हो जाएगी। ये देखिए जो भी चीज़ थी वो नीचे के साइड शिफ्ट हो गई, वहाँ पर एक नई सेल मिल गई। नाउ अगेन कंट्रोल Z। अब इंसर्ट एंटायर रो एंड एंटायर कॉलम, राइट क्लिक किया, इंसर्ट पे क्लिक किया, एंटायर रो जहाँ जो भी सिलेक्टेड सेल है उसके ऊपर एक एंटायर रो पे क्लिक किया। जिस भी सेल में हम जो हमारी सिलेक्टेड सेल थी
उस सेल के ऊपर एक पूरी की पूरी रो इंसर्ट हो गई। ठीक है, फिर से मैंने कंट्रोल Z किया। नाउ कम टू द एंटायर कॉलम, राइट क्लिक, इंसर्ट। अब अगर मैंने एंटायर कॉलम किया तो एक पूरा का पूरा कॉलम जहाँ पर अभी आपकी सेल है उसके पहले इंसर्ट हो जाएगा। ये देखिए, जो सेलेक्टेड सेल थी उसके पहले एक पूरा का पूरा कॉलम इंसर्ट हो गया। दिस इज द इंसर्टिंग। कंट्रोल Z। अब आते हैं डिलीशन पे। इस पर हम हैं हमने क्लिक किया। नाउ कम टू द डिलीट वन। अब हम अगर एक सेल डिलीट करें यानी AUG को डिलीट करना है तो वहाँ पे कोई खाली जगह नहीं दिखाई पड़ेगी, या तो नीचे वाली सेल ऊपर आएगी या राइट हैंड साइड वाली सेल वहाँ पे आएगी। तो अगर हमने किया शिफ्ट सेल लेफ्ट तो राइट हैंड साइड वाली सेल इस सेल पे आ जाएगी और आपको ये ऐसा दिखाई पड़ेगा, यानी AUG डिलीट हो गया और हाई लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो गया, यानी वो सेल AUG वाली डिलीट हो गई। नाउ कंट्रोल Z। नाउ अगेन डिलीट। अब क्या किया मैंने, शिफ्ट सेल अप, यानी वो जो AUG वाली जो सेल है वो डिलीट हो जाए और नीचे वाली सेल उस प्लेस को ले ले। ठीक है, यानी सितंबर AUD डिलीट हो जाएगा और सितंबर ऊपर आ जाएगा। नाउ सी दिस, राइट। इसके बाद नाउ डिलीट एंटायर रो और डिलीट एंटायर कॉलम। अगर मैंने राइट क्लिक किया, डिलीट एंटायर रो क्लिक किया तो जो आपकी AUG वाली है उसके बगल में हेलो और 16 वाला पूरी की पूरी रो डिलीट, सेलेक्टेड सेल वाली पूरी की पूरी रो डिलीट हो जाएगी, लाइक दिस। और अगर मैं कंट्रोल Z नहीं कर रही हूँ, ठीक है, इसी को अगर मैंने राइट क्लिक करके डिलीट करके एंटायर कॉलम किया तो जो पूरा मंथ वाला एंटायर कॉलम है इट विल डिलीट द कम्प्लीटली। एंटायर कॉलम पे सेलेक्ट किया, नाउ ओके पे क्लिक किया, इट विल डिलीट द एंटायर कॉलम। तो दिस इज द डिलीटिंग। नाउ आई थिंक दिस इज द लास्ट टॉपिक, इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग रो हो गया। क्वेश्चन आंसर हम लोग कर ही चुके हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।